नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, ऑफिस गोइंग हैं या कोई आप बिजनेस करते हैं, आप सबके लिए जीवन में आज का ये सब्जेक्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा कि अनुशासनहीनता स्वयं के जीवन को तो विनाश की तरफ ले ही जाती है, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी विनाश का कारण बनती है। जैसे जब पानी अनुशासनहीन होता है तो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, नुकसान पहुंचाता है, विध्वंस करता है। अनुशासनहीन हवा आंधी बन जाती है और अनुशासनहीन अग्नि सदैव महाविनाश का कारण बनती है। और जब यही सब चीज़ें अनुशासित होती हैं, जैसे अनुशासित होकर नदी सागर तक पहुंचती है, लक्ष्य को प्राप्त करती है। बेल अगर अनुशासनहीन हो तो जमीन पर बिखरी रहती है, झाड़ी का रूप बन जाती है, लेकिन जब ये अनुशासित होती है तो जमीन से उठकर पेड़ की ऊंचाई को प्राप्त करती है। ठीक ऐसे ही वायु और अग्नि अनुशासित होकर जीवनदायक बन जाते हैं। यहाँ दो बातें अनुशासन के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि अनुशासित व्यक्ति लंबे समय तक परफॉर्म कर सकता है, जबकि अनुशासनहीन व्यक्ति शॉर्ट परफॉर्मर होता है। मैं इसको रिपीट करता हूँ। जो अनुशासित व्यक्ति है वो लंबे समय तक निरंतरता को बनाए रख सकता है और अनुशासनहीन निरंतरता बनाए नहीं रख सकता। और आप जानते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता की बात कही गई है, और निरंतरता उसी व्यक्ति में आ सकती है जिसमें अनुशासनहीन है। क्योंकि जब आप अनुशासित होते हैं तो आपके एफर्ट्स, आपकी ऊर्जा लक्ष्य की ओर होती है, और अनुशासनहीन व्यक्ति की ऊर्जा बिखर जाती है, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए जो आदमी लाइफ में डिसिप्लिन रखता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और इनडिसिप्लिन आदमी कभी लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। नंबर दूसरी बात कि डिसिप्लिन एनर्जी, जो आदमी डिसिप्लिन में होता है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज करता है। जो आदमी अनुशासन में रहता है वो सृजनात्मक ऊर्जा रिलीज करता है, जबकि जो नॉन डिसिप्लिन परफॉर्मर है वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे बाढ़, नदी, हवा, आंधी, अभी हमने इस बात को डिस्कस किया। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो या मार्केटिंग पर्सनल हो, उसको अपना जीवन नियमित करना चाहिए अगर वो अपने जीवन में सफलता चाहता है। नियमित जीवनचर्या से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए पहले के टीचर्स कहा करते थे कि अपनी स्टडी का टाइम टेबल बनाइए, अपने दिन का टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई करिए, स्टडी करिए। तो टाइम टेबल का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। अनुशासन का सामान्य अर्थ क्या है, अनुशासन है क्या? अगर कोई मुझसे दो शब्दों में पूछे तो मैं कहूँगा कि नियमों या रूल्स के साथ चलना। वो नियम या रूल्स आपने अपने लिए स्वयं बनाए हों या किसी दूसरे सक्सेसफुल पर्सनालिटी से आपने बारो किए हों, लेकिन रूल्स के अनुसार चलना, नियम के अनुसार चलना, दिनचर्या के अनुसार चलना, समय के अनुसार चलना, बस यही अनुशासन है। नियमित अनुशासन के सहारे ही आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि जब आप अनुशासन में होते हैं तो आपके अंदर कंटिन्यूटी भी रहती है और आपके अंदर कंस्ट्रक्टिव एनर्जी भी रिलीज होती है। ध्यान रखिए कि नियम से चलना या अनुशासन से चलने के लिए एक ही चीज़ आपको सपोर्ट कर सकती है, वो ये है कि आपको अपने मन की इच्छाओं को कंट्रोल करना होगा। मैं दमन नहीं कह रहा, लेकिन उनको नियंत्रित करना होगा, तभी आप अनुशासन पे चल पाएंगे, वरना मन आपको अनुशासन पे नहीं चलने देगा। मन पर नियंत्रण और दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे ही आप अनुशासित जीवन जी सकते हैं, और अनुशासित जीवन जीकर ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।